रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इस बात को समझे, परमेश्वर स्पष्ट करता है कि तुम्हारे अन्याय के धन से तुम्हारा राज्य स्थिर नहीं रह सकता। तुम्हारे अन्याय के धन से तुम धनवान तो बन जाओगे, पृथ्वी में कुछ समय तक राज्य तो करोगे, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो अन्याय का धन तुम्हारे बाल बच्चों के लिए पीड़ा ही को लेकर के आएगा। अन्याय के धन से हम कितना अपने लिए बटोरते हैं, अन्याय के धन से हम कितना अपने बखेरियों को बना लेते हैं, अन्याय के धन से हम अपने घर के माले को ऊंचा कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम लंबी चौड़ी खिड़कियां लगा देंगे, हवादार खिड़कियां लगा लेंगे, कांचों का शीश महल बनवा लेंगे और कई प्रकार से डिजाइन वाले चीजों को लगवा लेंगे और ये सोचते हैं कि हम बढ़ जाएंगे। मेरे प्रियो, याद रखे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल कलीसिया से कहती है, जिसके सुनने के कान हो वो क्या कर ले, सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिए। वो इसलिए मानना छोड़ दिए कि वो परमेश्वर को नहीं समझ सकते। उनको ऐसा लगता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है सब मनुष्य के बलबूते हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो सब मनुष्य अपने कर्म का फल यहीं पे पाता है, यहीं पे मुक्ति मिलती, यहीं पे सजा मिल जाता है। मेरे प्रियो, भूल जाइए, आपके कर्मों का फल आपके बाल बच्चों के ऊपर दिखाई देगा। आप तो कब्र में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, आपके कब्र के ऊपर मिट्टियां लग जाएगी, आपके कब्र के ऊपर कीड़े पड़ जाएंगे, आपके कब्र पत्तों से ढक जाएंगे। लेकिन आप ये जाने कि आपके बाल बच्चे अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं आपके मरने के बाद, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए श्राप बोया और वो श्राप आपके घराने में काम करता चला जाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। हम सोचते हैं जितना बटोर ले उतना अच्छा है, जितने मजदूरों का लूट ले उतना अच्छा है, जितने मजदूरों को हम उनके ठग करके खा ले, विधवा और अनाथों को लूट डाले, उनकी जमीनों पर बेजा कब्जा कर डाले, नाना प्रकार के कामों को कर डाले, तो ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके नहीं जा रहे, मगर याद रखिए, आप अपने बच्चों के लिए जो बो रहे हैं वो क्या है, इस बात को जाने। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, सुनिए, निकालिए। मलाकी नबी की किताब 3 अध्याय उसका 5वां पद। मलाकी नबी की किताब 3 अध्याय उसका 5वां पद। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और जो लोग टोन हो और वे विचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध और जो मजदूर की मजदूरियों को क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं। फिर और विधवा और अनाथों पर क्या करते हैं, अंधेर करते हैं। फिर और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते। उन सबों के विरुद्ध और मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इस संसार के न्यायाधीश उनका न्याय नहीं कर सकते। इन संसार के न्यायाधीश धन दौलत को लेकर के उनके पक्ष में न्याय कर सकते हैं। इस संसार के न्यायाधीश उनके धन दौलत को लेकर के अपने हक में कर सकते हैं और निर्धनों का धन को लेकर के धनवानों के पक्ष में फैसला सुना सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सुन लो कि जब यहोवा न्याय करने के लिए आएगा, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर सच्चा न्यायी है, उस समय संसार के धनवानों से न्याय करेगा। उन संसार के धनवानों को न्याय करेगा ताकि वो जान ले कि उनके जीवन में किस बात की क्षति है। क्या वो धन के बदले और परमेश्वर को खरीद सकते हैं? यहाँ पे तो आप घूस दे सकते हैं, लेकिन उसके सामने आप घूस नहीं दे सकते। यहाँ पर तो आप
न्याय बिगाड़ने के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन वहां पर आप न्याय बिगाड़ने के लिए आपका पैसा नहीं चलने वाला। मेरे खुदा के लोगों, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है और आपके चाल चलनों पर परमेश्वर ध्यान करता रहता है। हम सोच लेते हैं कि हम पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। मेरे मसीहों, इस बात को जानो कि आप मसीह इसलिए है कि परमेश्वर ने आपको सिधाई से चलने के लिए चुना है। आप मसीह इसलिए है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए चुने गए हैं। आप मसीह इसलिए है कि परमेश्वर की सुन करके परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए रखे गए हैं। आप न्याय बिगाड़ने के लिए नहीं, आप न्याय बिगाड़ने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की महिमा में रहें। हम निकाल करके पढ़े व्यवस्था विवरण की किताब 24 अध्याय उसका 15वां पद को पढ़े। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसका 15 पद। यह जानकर कि वह बहुत दिन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने के ही दिन सूर्यास्त से पहले उसकी मजदूरी तू देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण वो यहोवा की दोहाई दे और तू क्या ठहरे? पापी ठहरे। हम मजदूरों को जब आते हैं, हमारे घर में आते हैं, तब क्या कहते हैं? अरे आज नहीं कल आना, कल आएगा, अरे आज नहीं कल आना। उसको घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। उसने तो तुम्हारे घर का काम किया, उन्होंने तो तुम्हारा भला किया, उन्होंने तो तुम्हारे खेतों के फसल काटे, उन्होंने तो तुम्हारे लिए मट्टी बोया, उन्होंने तो तुम्हारे लिए अपना पसीना बहाया, लेकिन जब उसका हक देना होता है तब उसको हम घुमाते रहते हैं। कल लाना, कल लाना, कल लाना, कल लाना। हमारे पास पैसे नहीं है। आप घर पे घर बनाते चले जा रहे हैं, घर पे हर प्रकार की चीजों को लेते चले जा रहे हैं, घर के ऐशो आराम को अपने जीवन में बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन वो मजदूर की मजदूरी देने के लिए आपके हाथों में पैसे नहीं है। आप अपना बल और अपना घमंड दिखा करके आप बता सकते हैं कि हम तेरे को नहीं देंगे, तू जा क्या कर सकता है। वो बेचारा तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो किसी और के पास जाएगा तो वो उससे और ज्यादा लूट लेंगे। उसके पास जो है वो सब वो अन्याय से बटोर लेंगे। वो इसीलिए किसी के पास नहीं जाएगा। वो आंसू बहाते हुए अपने घर में बैठेगा और आपके विषय में कुड़कुड़ाएगा, और वो कुड़कुड़ाना, वो दुहाई देना परमेश्वर डायरेक्ट सुनेगा और वो तुम्हारे लिए पाप ठहर जाएगा। इसीलिए मजदूरों की मजदूरी दबाना, हम सोचे अगर हम किसी मजदूर की मजदूरी दबाए हैं तो हम उसकी मजदूरी का पैसा उसको दे दें, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और वो ऐसा न्याय करेगा कि संसार के जज उसका न्याय नहीं कर सकते, इस संसार के न्यायाधीश उसका सही न्याय नहीं कर सकते। लेकिन जब परमेश्वर न्याय करेगा तो उस न्याय को आप जान ले कि परमेश्वर का न्याय क्या है। इस संसार का न्याय आपको छोड़ सकता है, लेकिन उस परमेश्वर का न्याय आपके जीवन को जान लेगा, जांच लेगा और बता देगा कि जहां तुमने उसके 500 नुकसान किए हैं, परमेश्वर आपके 1000 नुकसान कर डालेगा। आप रोते रहेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए आंसू बहाते रहेंगे, और परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। इस बात को समझे। बाइबल बताती है, रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय उसका 29वां पद। रोमियो की किताब 9 अध्याय उसका 29वां पद। जैसे यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं के यहोवा का प्रभु हमारे लिए कुछ क्या वंश ना छोड़ता, हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। यदि
परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं होता तो हम सदोम और अमोरा की तरह नष्ट हो जाते, नष्ट हो जाते जैसे सदोम और अमोरा नष्ट हो गया, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को नहीं देखी, जो व्यभिचार में अपने जीवन को नाश कर लिया, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को नहीं पहचाना, वो व्यभिचार के लिए, पाप के लिए, अंधकार के लिए, वो परमेश्वर के दूतों के संग गलत व्यवहार करने के लिए उनको मांग कर रहे थे और वो नगर नाश कर दिया गया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना और आपके विश्वास के कारण आपका नगर आशीषित हो सकता है, तो आपके गलत कामों के कारण, आपके बुरे नियतों के कारण आपका नगर श्रापित भी हो सकता है। इस बात को जाने। आप अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप जानते हैं, आपके कारण यदि परमेश्वर आशीष देता है, आपके हाथों के कामों को परमेश्वर आशीष देता है, तो आप इस बात को जाने ताकि आपके हाथों के गलत कामों को करने के द्वारा आपके हाथों में श्राप भी आ सकता है। इस बात को भी समझे। बाइबल बताती है, लिखता है परमेश्वर के वचन में 5वां पद, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा कर लिया है ना? क्या कर लिया है? हे पृथ्वी के धनवानों सुन लो, पृथ्वी के धनवानों सुन लो कि तुम अपने वध के दिन के लिए तुमने इस पृथ्वी पर भोग विलास किया, पाप किया, गलत कामों में लगे रहे, हत्या करने पर भी नहीं चुके, विधवा और अनाथों का घर बिगाड़ने में, उनके धन और दौलत को छीनने और उनके घरों को उजाड़ देने में और उनके घरों को लूट लेने में भी तुम्हारा हाथ रहा। तुमने उनके ऊपर तरस नहीं खाया, लेकिन तुमने ऐसा करके अपना हृदय मोटा ताजा कर लिया ताकि तुम्हारे वध के दिन में तुमको क्या कर सके, तुम्हारा वध हो सके। इसलिए इस बात को समझो कि तुम किस पाप में पड़े हो, इसलिए तुम इस बात को जानो कि तुम्हारा परमेश्वर तुमसे क्या कहता है। हे पृथ्वी के धनवानों, अपने जीवन को बदल लो, परमेश्वर की तरफ नजर लगाओ ताकि परमेश्वर का उद्धार तुम्हारे ऊपर आए और तुमको सारे पापों से क्षमा करके तुमको नया बना दे और अपनी महिमा तुम पर प्रकट करे। मजदूरी की मजदूरी दबा लेना आसान बात नहीं है, गरीबों को लूट लेना आसान बात नहीं है, विधवाओं को लूट लेना, अनाथों पर अंधेर कर लेना आसान बात नहीं है। इस संसार के न्यायाधीश इसका न्याय नहीं कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर जो बैठा और एक एक बातों को देखता है, उन बातों का न्याय करेगा। इस संसार के न्यायाधीश मुंह देखा न्याय करेंगे, लेकिन वो स्वर्ग का परमेश्वर जो तुम्हारे साथ न्याय करेगा, वो क्या न्याय करेगा, इस बात को जाने। क्योंकि आज कलीसियाओं में भी हमको देखने के लिए मिल रहा है, कलीसियाओं में भी लोग अंधेर करने में लगे हुए हैं, कलीसियाओं में भी लोग परमेश्वर के वचन से वंचित होते चले जा रहे हैं, कलीसियाओं में भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन तो रहे हैं और दूसरे कानों से निकाल ले रहे हैं और अंधेर करने में लगे हुए हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है। क्या वो आशीष परमेश्वर का है? जब आपने अपने घर की ऊपरी कोठरी को बनाया तो आप विचार करें, आप सोचे कि वो पैसे किस अंधेर से लाए थे। जब आपने अपने घर के खिड़कियों को बड़ा किया और देवदारों के वृक्षों से अपने घर को बांट लिया, तब समझे कि आपने वो धन कहां से उगाया और कैसे छीन करके लेकर के आए थे। कितने विधवा और अनाथों को तुमने लूट डाला और उसके बाद भी तुम्हारे मन में चैन नहीं आया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, हम निकाल करके पढ़े, 2-3 पद और पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अंतिम करेंगे। 6वां पद लिखता है, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामान नहीं, वह तुम्हारा सामना नहीं करता, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। धर्मी को दोषी ठहरा करके मार डाला, वो सुख और शांति के लिए ईश्वर के पास आया, वो सुख और शांति के लिए परमेश्वर की दुहाई दी, उसने सुख और शांति के लिए परमेश्वर को गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के नजदीक आया और परमेश्वर ने उनको शांति दी। जब उस परमेश्वर ने शांति दी उसकी धार्मिकता पर, उसके विश्वास पर, तब तुमने उनको पाती
मौत के घाट उतार दिया, उनको लट्ठों और डंडों से मार डाला, उनके खेतों को काट डाला, उनके घरों को लूट डाला, उनके बाल बच्चों को मौत के घाट उतार डाला। क्यों? क्योंकि तुम उनके बढ़ने को नहीं देख सकते, उनके आशीष को तुम नहीं देख सकते कि एक धर्मी ईमानदारी से इस पृथ्वी पर बढ़ता है, क्योंकि एक धर्मी ईमानदारी से परमेश्वर के कामों के लिए बढ़ता जाता है। उसने तो परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर के पीछे चलने का प्रयत्न किया, और तुमने उसको ही क्रूस पर डाल, उसको ही मार डाला, उसको ही पीट डाला, उसका ही लहू बहा डाला, उसके सिरों को फोड़ डाला, उनके बाल बच्चों को अनाथ कर डाला, उनकी माता और पिताओं को मौत के घाट उतार डाला, और ये सोचते कि तुमने धर्म का काम कर लिया। तुम्हारी धार्मिकता ये नहीं कि तुम धर्म के लिए तलवार उठाओ, तुम्हारी धार्मिकता ये है कि तुम भूखे को रोटी खिलाओ, तुम्हारी धार्मिकता ये है कि प्यासे को पानी पिलाओ, तुम्हारी धार्मिकता ये है कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दो, तुम्हारी धार्मिकता ये है कि जो नंगा घूमता है उसको वस्त्र पहनाओ, तुम्हारी धार्मिकता ये है कि जो बीमार है उनके पास जाओ, तुम्हारी धार्मिकता ये है कि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो ताकि परमेश्वर की महिमा हो। सताने वाले जो धर्म के काम कर रहे, जो विश्वास में बढ़ रहे, जो एक दूसरे की सुधि ले रहे, उनके दुख में, उनकी बीमारी में एक दूसरे को उठाते, तुम उन्हें जाकर के डंडे मारते और बरसाते हो, तुम उनका लहू बहा देते, ये सोचते हो कि उनके लहू बहने से तुमको आनंद मिलेगा, तुम्हारा आनंद दुख में बदल जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि पहली हत्या जब पृथ्वी के ऊपर हुई, हाबिल की जब हत्या हुई, तब परमेश्वर ने उसके लहू की दुहाई को स्वर्ग पर सुना और अपनी महिमा प्रकट की है। परमेश्वर कैन से बातें करता और कहता है कि तूने अपने भाई को मार डाला, और उसका लहू मेरी दुहाई दे दे करके कहता है। इसलिए पृथ्वी के धनवानों इस बात को सुन लो, पृथ्वी के धनवानों इस बात को सुन लो कि तुम परमेश्वर के किन बातों को जानना चाहते हो, परमेश्वर की किस आशीष को पाना चाहते हो। क्या तुम इस पृथ्वी पर शौक, भूख, विलास और सारी बातों को करने के बाद, उन सब बातों को कर लेने के बाद तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास आशीष ठहरे रहेगी? नहीं, तुमने अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए तुमने श्राप बो लिया है, अपने पीढ़ियों के लिए श्राप बो लिया है। परमेश्वर की वह आशीष जो सारे समझ से परे है, हम उसको जाने, क्योंकि वो उद्धार करता है, और बाइबल बताती है वो विधवाओं और अनाथों का न्याय करेगा, वो दीन दुखियों को और नम्र लोगों को उनका न्याय करने के लिए आएगा और अपने वचन की महिमा उन पर प्रकट करेगा। हम कुछ 2-1 वचनों को और पढ़े और फिर हम अंतिम करेंगे। हम निकाल ले यहेजकेल की किताब 16 अध्याय उसका 49वां पद 49। यहेजकेल 16 अध्याय उसका 49वां पद। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है। तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुझ जानी है। तुमने नियम से चलना छोड़ दिया, तुमने व्यवस्थाओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तूने व्यवस्थाओं की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, और तुम सोचते रहे कि कोई ईश्वर नहीं। लेकिन इस बात को जान ले कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुमको बनाया है, तुम्हारे नस नस को बनाया और तुम्हारे जीवन के अंदर अपने जीवन का श्वास फूंका और तुमको अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर रचा, वो परमेश्वर यहोवा तुम पर दृष्टि बनाए रखा है, ताकि इस बात को समझ लो कि तुम्हारा उद्धार करता एक ही परमेश्वर है, जिसने सब जातियों के ऊपर अपने वचन की महिमा को प्रकट किया है। वो तुम पर दृष्टि रखा है, और इस बात का न्याय जैसा तुमने गरीबों के साथ किया, वैसे ही वो तुम्हारे साथ करने जा रहा है। हमारा न्याय कैसा होगा हम सोच ले। हम किस न्याय के आसन में, किस न्याय के बंधन में बंधे हैं।
हम सोच ले, इस संसार के हाकिम आपका न्याय नहीं कर सकते, इस संसार के लोग आपका न्याय नहीं कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा अपने वचन के द्वारा आपका न्याय करेगा। आप उस न्याय से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को नम्र और दीन कर ले और उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके, तुम्हारे जीवन के पाप क्षमा कर दिए जाएं और इस संसार के धनवानों के समान नहीं, मगर परमेश्वर के आगे नम्र और दीन ही बन करके आए, जिससे परमेश्वर कहता है कि तुम अपने हृदय को, टूटे और पीसे हुए हृदय को मेरे सामने लाओ और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, तेरी दया, तेरी उपस्थिति तेरे लोगों पर बनी रहे, तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों के जीवन पर ठहरी रहे, ताकि तेरे विश्वास से वे फलवंत होते जाए। और प्रभु, इस संसार के धनवानों को हम प्रार्थना में मांग लेते हैं प्रभु, उनके पाप और अपराधों को क्षमा करिए, ताकि वो तेरे वचन को सुन करके अपने जीवन को बदल लें और तेरे वचन की महिमा के साथ तेरे पीछे चलने वाले हो जाए। हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन और दया करके कबूल करिए। आमीन।